अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहसिन लिगुरकी और मैं रिसेंटली थाईलैंड के 10 दिन के ट्रिप से वापस आया हूं जिसमें मुझे बहुत ही मज़ा आया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उसकी सारी डिटेल शेयर करूंगा कि मेरा कितना ट्रांसपोर्ट पे खर्चा आया, खाने में क्या एक्सपेंसेस आए और अकोमोडेशन कितने में पड़ी। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त और सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे मैसेज मुझसे पूछे थे कि कोस्ट ब्रेकडाउन क्या है, तो मैंने सोचा इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना ही दी जाए। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी जो कोस्ट है वो सोलो ट्रैवलर है, और अगर आप फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये कोस्ट ऊपर या नीचे जा सकती है। अगर आप दोस्तों के ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये कोस्ट नॉर्मली नीचे जाएगी, और अगर आप एज अ कपल या फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं तो क्योंकि आप हर जगह डिफरेंट किस्म की अमेनिटीज ले रहे होते हैं तो आपकी कोस्ट ऊपर भी जा सकती है। तो मैंने आज की इस कोस्ट को तकरीबन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट जिसमें वीजा, एयर टिकट्स, फेरी टिकट्स, एवरीथिंग। दूसरा है मील्स जिसमें खाने। तीसरा है अकोमोडेशन और चौथा है मिसलेनियस जिसमें आपकी डिफरेंट पार्क की एंट्री टिकट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी चीजें कवर हो जाती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी गाइडलाइंस आपको देना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपके साथ कोस्ट शेयर करूंगा वो ज्यादातर थाई बाट में या यूएसडी में होगी, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी काफी वोलेटाइल है और मेरी कुछ ऑडियंस इंडिया और बांग्लादेश से भी है, तो मैं इंटरनेशनल करेंसी में बात करूंगा ताकि वो चीज ज्यादा देर तक रेलिवेंट रहे। तो जी सबसे पहले मैं आपके साथ जनरल गाइडलाइन शेयर करता हूं जिसमें यह है कि अगर आप थाईलैंड विजिट कर रहे हैं, आई विल हाईली रेकमेंड कि आप जो भी करेंसी एक्सचेंज करवाएं वो एज यू गो करवाएं, क्योंकि आप एक ही साथ सारी करेंसी एक्सचेंज करवा लेंगे तो आपको मसला फेस करना पड़ सकता है, जैसे मुझे करना पड़ा था कि आखिरी दिन फुकेट में मैं भागा फिर रहा था कि मैं जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा थाई बाट है वो मैं कन्वर्ट करवा लूं। फिर भी मेरे पास 400 थाई बाट अभी भी वॉलेट में पड़े हुए हैं जो कि किसी काम के नहीं। तो आप जैसे जैसे आप शहरों में जा रहे हो, जितने पैसों की आपको जरूरत हो आप कन्वर्ट करवाते जाएं। तो मेरी जो जनरल गाइडलाइन है कि आप 100 या $200 मैक्सिमम कन्वर्ट करवाएं। जब आपके वो खर्च हो जाए या खर्च होने वाले हों तो फिर आप नेक्स्ट करेंसी कन्वर्ट करवा लें। और दूसरी बात, जब आप थाईलैंड में पहली बार पहुंचेंगे तो आप अगर सुवरबामी जो कि बैंकॉक एयरपोर्ट है वहां पर अगर आप प्लान करते हैं तो बेस्ट रेट्स जो आपको मिलते हैं वो आपको मिलते हैं जो एयरपोर्ट की सबसे नीचे वाली फ्लोर है, चाहे शायद B2 का फ्लोर है, आई एम नॉट 100% श्योर। मगर वहां से अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं तो $1 के पीछे आपको 200 से 300 थाई बाट का फर्क मिल सकता है। 200 से 300 थाई बाट अगर मैं आपको कंपेयर करूं तो तकरीबन आपसे 2 से 3 6 खाने बन जाते हैं। और अगर आप 3 दिन बैंकॉक में रह रहे हैं तो कह दें कि 3 दिन का डिनर आप बस एक फ्लोर नीचे जाके बचा सकते हैं। तो जी इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो थाईलैंड की इस ट्रिप में मैंने तकरीबन 5 शहर कवर किए, जिसमें सबसे पहले बैंकॉक, फिर को समोई, फिर को पन्यान, फिर को ताओ और लास्ट पे फुकेट। मैंने टोटल 1 डोमेस्टिक फ्लाइट, 4 फेरी राइड्स और अनलिमिटेड ग्रैब, टैक्सीज और स्कूटीज रेंट की। तो इस सेगमेंट में मैं आपके साथ सबका कोस्ट शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं वीजा की। वीजा आपको पाकिस्तान से तकरीबन 8 से 12 हजार के दरमियान पड़ेगा। मुझे 8500 में पड़ा था, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह का पैकेज ट्रैवल एजेंट से लेते हैं या खुद अप्लाई करते हैं। मगर आजकल तकरीबन जो ट्रैवल एजेंट है 12,000 चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज है एयर टिकट। मैंने थाई एयरवेज की डायरेक्ट टिकट ली थी और यहाँ पर मेरी टिकट प्राइस आपसे डिफरेंट हो सकती है क्योंकि मेरा मल्टी सिटी था, क्योंकि मेरा जाना लाहौर से बैंकॉक था और वापसी मैं कुआलालंपुर से बैंकॉक और बैंकॉक से लाहौर आया था, जिसकी वजह से मुझे फ्लाइट की टिकट 2,37,000 में पड़ी थी, मतलब 237K। ये टिकट आपको डिफरेंट पड़ सकती है क्योंकि रिसेंटली मेरा एक दोस्त गया और उसको 2 लाख से कम में टिकट पड़ी है क्योंकि उसका गो एंड बैक बैंकॉक से ही था। और अगर आप मजीद कोस्ट कट करना चाहते हैं तो आप श्रीलंकन एयरलाइन भी ले सकते हैं जो कि तकरीबन थाई एयरवेज से तकरीबन 50,000 महंगी होती है। मगर उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको जाते हुए और वापसी पर भी कोलंबो एयरपोर्ट पे तकरीबन 12 से 13 घंटे स्टे करना पड़ सकता है। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और अगर आप कोलंबो एयरपोर्ट पे इतना स्टे कर सकते हैं तो ये आप ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन से फायदा उठाना चाहते हैं तो आप श्रीलंका का वीजा लेके कोलंबो एयरपोर्ट से एग्जिट करके दोबारा एंट्री भी ले सकते हैं, जिससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में एक एक्स्ट्रा कंट्री ऐड हो जाएगा। आप इस चीज को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट की। तो डोमेस्टिक फ्लाइट मैंने एक ही ली जो कि को समोई जाने के लिए बहुत जरूरी थी। तो वो फ्लाइट मुझे पड़ी थी तकरीबन $30 में। और अगर आप बैंकॉक की जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उनकी बात करें तो वो तकरीबन आपको मैक्सिमम भी $50 में पड़ती हैं और आप थाईलैंड के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो मुझे जो फ्लाइट पड़ी थी वो $30 में पड़ी थी। और उसके बाद मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ किस तरीके से थाईलैंड में मैंने मूव किया, तो उसी हिसाब से मैं आपको सारी कोस्ट बताता जाता हूँ कि ईच फेरी राइड मुझे कितने में कोस्ट करी। जैसे मैं सूरत थानी एयरपोर्ट पे लैंड किया उसके बाद वहां से फेरी और बस और मिनी वैन लेकर मुझे पहुंचना था को समोई में अपने होटल में। उसके लिए आप बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप एयरपोर्ट पे ही आपको डिफरेंट सर्विसेज मिलती हैं, आप वहीं से कोई सर्विस लेके आप जा सकते हैं। तो मुझे जो सर्विस मैंने ली वो मैंने ली 650 थाई बाट में, जो कि तकरीबन 19-20 USD बनते हैं। सबसे पहले आप एयरपोर्ट से निकलते हैं एक बस पे जो कि आपको सूरत थानी पियर पर लेके जाती है। उसके बाद सूरत थानी पियर से को समोई के पियर तक आप जाते हैं बाय फेरी और उसके बाद आपको एक मिनी वैन आपको को समोई में जो आपका होटल है वहां पर ड्रॉप करती है। और ये जो पूरा एक सिनेरियो है ये आप अगर खुद करना चाहें तो काफी मुश्किल हो जाता है। एक ही पैकेज आप ले लें जो आपके लिए काफी कॉस्ट एफिशिएंट रहता है। मुझे ये मिला था 650 थाई बाट में, जो कि तकरीबन 19-20 USD बनते हैं और ये आप कहने की आपको बड़ी आसानी से आपको होटल के दरवाजे पे छोड़ के आएगी। इसी तरह बाद में को समोई से मैं गया को पन्यान जाने के लिए मुझे तकरीबन कहने के जो फेरी की राइड है वो 250 थाई बाट में पड़ी। उसके अलावा जो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी उसमें यह है कि जो को समोई से अपने होटल से मुझे पियर तक जाना था उसके लिए मैंने वहाँ पे जो लोकल उनकी टैक्सीज चलती हैं वो जो तकरीबन मुझे 200 बार चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे, मगर आप उनके साथ अच्छे तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं और वो 100 थाई बाट में मुझे ले गया को समोई के पियर में। और इसी के साथ जब मैं उतरा को पन्यान जाके को पन्यान में भी मैंने टैक्सी
टैक्सी ली जो कि बाइक टैक्सी जिसको कहते हैं, वो भी तकरीबन 100 थाई बाट में मुझे मेरे रिजोर्ट पे छोड़ा है जो कि कोपनयान के अंदर था। तो आप कह सकते हैं कि 450 थाई बाट के अंदर मैं कोस समोई से कोपनयान चला गया जो कि तकरीबन रफली 13 से 14 डॉलर बनते हैं। इसी तरह फिर कोपनयान से आगे मैं गया कोताओ। कोताओ की जो फेरी राइड थी, क्योंकि वो काफी लंबी फेरी राइड थी, वो तकरीबन मुझे पड़ी 450 में। उसमें 100 से 200 बाट आप टैक्सी का खर्चा लगा लें कि वो भी आपको आपके होटल से पियर तक लेके जाएगी, वो भी तकरीबन रफली 20 यूएसडी बनते हैं जो कि कोपनयान। इसी तरीके से कोपनयान से मैं गया कोताओ जो कि तकरीबन 450 की टिकट थी और 100-200 थाई बाट आप टिकट लगा लें टैक्सी की, तो तकरीबन मुझे रफली 20 डॉलर में ये भी कॉस्ट की। और उसके बाद कोपनयान से मैं गया फुकेट, जहां से मैं डोमेस्टिक फ्लाइट लेके गया सिंगापुर। उसके लिए आपको, अगर आप इंटरेस्टेड है कि मैं आपके साथ सिंगापुर का भी सारा ट्रैवल जर्नी इसी तरीके से शेयर करूं, तो उसके सारे व्लॉग्स तो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं और उसका भी अगर आपको डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी कॉस्ट की भी डिटेल ब्रेकडाउन दे दूं। तो कोताओ से फुकेट में गया ओवरनाइट फेरी में, जहां पर मुझसे एक मिस्टेक हुई कि मैंने वो फेरी एडवांस में बुक नहीं की थी और मैं रन टाइम पे बड़ी मुश्किल वो फेरी पे पहुंचा और मुझे आखिरी टिकट मिली जो कि तकरीबन 1100 थाई बाट में पड़ी थी, जो कि यूएसडी तकरीबन 31 डॉलर बनते हैं। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका स्केड्यूल 100% क्लियर है तो आप टिकट्स एडवांस में बुक करवा लें, जिसमें आप तकरीबन 40 से 50 थाई बाट बचा सकते हैं। और अगर आप रन टाइम पे जाएंगे तो हो सकता है कि आपको टिकट ना मिले, क्योंकि ये फेरीज कंप्लीटली बुक भी हो जाती हैं, क्योंकि ओवरनाइट फेरीज होती हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये सारी थी जी मेजर इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन कोर्स, जिसमें तमाम फेरीज और डोमेस्टिक फ्लाइट हमने कवर कर ली है। इसके अलावा एक कोर्स उसमें शामिल नहीं है, वो है स्कूटीज की। मैं कोताओ में और कोपनयान में मैंने स्कूटीज रेंट की थी जो कि तकरीबन आपको 200 से 250 बाट में मिल जाती है और वो 24 घंटे के लिए आप कहीं भी उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि आपकी जो टैक्सी की कॉस्ट है उसको काफी कम कर देती है। इसके अलावा इसमें बैंकॉक की जो कॉस्ट है वो शामिल है, जिसमें मैंने उनकी सबवे यूज की, ग्रैब यूज की, टैक्सी यूज की, तो हम अपने आसानी के लिए उसको तकरीबन 500 से 700 बाट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बैंकॉक के अंदर काफी एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया था और इसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 25 डॉलर बनते हैं। तो टोटल मेरा जो ट्रैवल में कॉस्ट आया वो कह ले के तकरीबन 140 डॉलर के आसपास आया। इसमें कुछ चीजें मैं मिस भी कर सकता हूँ, तो आप अपनी आसानी के लिए तकरीबन इसको 164 या 5500 थाई बाट कर सकते हैं। इसमें आप बड़ी आसानी से पूरे थाईलैंड के अंदर जिस तरीके से मैं फिर हूँ आप फिर सकते हैं। तो ये कॉस्ट वो है जो कि मैंने ट्रैवल किया विद इन 5 डिफरेंट सिटीज। और अगर आप बैंकॉक और उसके साथ एक अदर आइलैंड भी करते हैं, अक्सर लोग जाते हैं बैंकॉक और वहां से पटाया और फिर वापस आ जाते हैं, तो उनकी कॉस्ट तकरीबन इससे हाफ होगी। ये जो कॉस्ट मैंने शेयर की है ये तब है जब आपकी आइटनरी इस तरीके से है कि आप 5 सिटीज कवर कर रहे हैं और उसमें एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहे हैं। तो जी ये थी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की। अगले जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे मील्स पे। तो जी अब बात करते हैं खाने की। ये वो टॉपिक है जो काफी लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, मगर मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा खाने का जो बजट है वो बहुत कम लगा, क्योंकि मैं दिन में तकरीबन 2 बार ही खाना खाता हूँ। आई लाइक दी वैरायटी, मगर मेरा खाना बहुत ज्यादा नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि मैंने दिन में तकरीबन 100 से 150 थाई बाट एक खाने पे स्पेंड किया, जो कि तकरीबन 3 डॉलर बनते हैं। और आप कह सकते हैं कि 6 डॉलर पर डे में मैंने आसानी से पूरा दिन गुजार लिया था, जो कुछ मैं खाना चाहता था वो खाकर। तो मैं आपके साथ मेजर आइटम्स जो मैंने वहां पर टेस्ट की उनकी कॉस्ट शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि थाईलैंड में खाने की प्राइस क्या है। इसमें सबसे पहले कॉफी है। कॉफी अगर आप लोकल मार्केट से लेते हैं तो 30 to 50 थाई बाट यानी कि 1 यूएसडी। आइस टी भी तकरीबन इतने में पड़ती है 1 डॉलर में। चिकन बारबेक्यू जो कि बहुत ही मजेदार होता है वो तकरीबन आपको 10 बाट, मतलब कह लें कि 1 डॉलर में आपको 3 पीस मिल जाते हैं। पैड थाई जो कि इनकी नेशनल डिश है और बहुत से लोगों को बहुत पसंद होती है, वो तकरीबन आपको 150 थाई बाट में अच्छी मिल जाती है। हाँ, अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना चाहें तो इसकी प्राइस ऊपर भी जा सकती है। बिरयानी अगर आपको पाकिस्तानी या इंडियन खाने का दिल करे तो वो थोड़ी सी महंगी मिलती है, तकरीबन 250 से 300 थाई बाट के आसपास। मटन बिरयानी की बात कर रहा हूँ और वो 5 यूएसडी के आसपास बनते हैं। और इसके अलावा इनका ब्रेकफास्ट जो मुझे बड़ा ही बनता है, जो ऑमलेट विद राइस है, उसको खाओ खाई चाव कहते हैं, वो तकरीबन 40 थाई बाट में आपको मिल जाता है। तो ये थी मेजर कोर्स। इसके अलावा अगर आप और पैसे बचाना चाहते हैं तो आई विल हाईली रेकमेंड के जो दूर के आइलैंड है, जिसमें कोताओ हो गया, कोपनयान हो गया और कोसमोई हो गया, वहां पर स्ट्रीट मार्केट्स लगती हैं डिफरेंट जगह में विद इन सिटी। वहां पर आपको खाना काफी सस्ता मिल जाता है। मैंने वहां 40 थाई बाट में एक मील खाया हुआ है, जिसमें फ्राइड चिकन, ये हलाल मील होता है बाय द वे, तो बड़े बड़े फ्राइड चिकन, सैलेड, सॉसेजेस और उसके साथ आपको अच्छे खासे चावल मिल जाते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा मील होता है, एक खा के आप अच्छे तरीके से गुजारा हो जाता है। तो अगर हम फूड के ओवरऑल बात करें तो तकरीबन कह ले के अगर आप बहुत ज्यादा भी खाते हैं तो तकरीबन आप 10 डॉलर पर डे में अच्छे तरीके से गुजारा कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि 10 दिन के लिए वहां पर आता हूँ, मेरा तकरीबन मैक्सिमम 100-120 डॉलर खर्चा आया था 10 दिन के खाने के। और आप कम दिन के लिए जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि फूड का खर्चा आपका सबसे कम होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगली कैटेगरी में, वो है अकोमोडेशन। सो जी अगली चीज है होटल्स, मतलब रिहाइश। तो रिहाइश वो टॉपिक है जहां पर आपका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा अगर आप फ्रेंड्स के ग्रुप जा रहे हैं या आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट काफी नीचे आ जाएगी, और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो जाहिर बात है आपको प्राइवेसी चाहिए और अच्छे रूम चाहिए, तो आपकी कॉस्ट काफी ऊपर जा सकती है। तो मैं ये कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने इस तरीके से किया कि मैं ऑल्टरनेटली होटल्स में और हॉस्टल्स में रहता था। हॉस्टल में आपको खर्चा काफी कम पड़ जाता है क्योंकि आप अपना रूम शेयर कर रहे होते हैं, और प्राइवेसी के लिए आपको अगर होटल रूम चाहिए तो उसमें आपका एक्सपेंस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि मैं जो मेजर सिटीज में रहा हूँ वहां पर मुझे कॉस्ट पर नाइट क्या आई है। तो पहले स्टार्ट करते हैं बैंकॉक से। तो बैंकॉक में मैं सबसे पहले रहा हॉस्टल में। हॉस्टल मैंने इसलिए चूज किया कि मैंने पहली बार हॉस्टल का एक्सपीरियंस लेना था, और
बैंकॉक में होटल रूम काफी महंगे हैं। तो मैंने जो हॉस्टल बुक करवाया वो मस्जिद के बिल्कुल पास था, जिसके फायदे थे कि एक तो मस्जिद करीब थी, दूसरा हलाल खाना आपको मस्जिद के आसपास आसानी से मिल जाता है, और तीसरा उसके बिल्कुल करीब 7-11 और मेट्रो स्टेशन था। तो मुझे बैंकॉक में कहीं भी मनोवर करना था तो बहुत आसानी थी। मुझे बैंकॉक का हॉस्टल जो कॉस्ट किया वो तकरीबन कह लें कि $35 3 रातों के लिए, जो कि तकरीबन $12 पर नाइट बनता है। उसके बाद मैं चला गया कोसमोई। कोसमोई का इस तरीके से कि आपके पास डिफरेंट बीचेस के ऑप्शन है, और मैंने जो बीच डिसाइड किया वो था चिवांग बीच, और चिवांग बीच में काफी वाटर एक्टिविटीज है। तो मुझे वहाँ पर जो होटल कॉस्ट किया वो तकरीबन $14 पर नाइट किया, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहकर थोड़ा थक गया था, तो थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए थी। इसके अलावा अगर आप कॉस्ट को कम करना चाहते हैं और आप प्राइवेसी पे कॉम्प्रोमाइज कर लें तो आप बिल्कुल बीच फ्रंट में एक अच्छे होटल में शेयर डोम में रह सकते हैं, जो कि तकरीबन आपको $8 से $10 में पड़ सकता है। मगर अगर आपको प्राइवेसी चाहिए और आप अगर दूर रह सकते हैं फिर भी आपको $5 से $7 में रूम मिल जाएगा, मगर वो बीच से काफी दूर हो जाएगा। इसके बाद कोपनयान, और कोपनयान में भी मैंने एक लिया था स्मॉल विला, जो कि कहने के आज तक की मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट रूम था। उस रूम में आपके पास तमाम अमेनिटीज थी, आपके पास ओवन है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास टीवी है, आपके पास वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर, एवरीथिंग। वहां पर मैं 2 रातें रुका था और वो मुझे कॉस्ट किया तकरीबन $22 पर नाइट, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा महंगा है पिछले रूम से, मगर जो उसकी लोकेशन थी, जो अमेनिटीज थी, उसके हिसाब से बहुत वैल्यू फॉर मनी था। और मैंने $44 पे किए 2 रातों के लिए। इसमें मेरे पास प्राइवेट बीच था, आपके पास अपना एक बालकनी, एवरीथिंग। बहुत ही अच्छी अकोमोडेशन थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैं कहां पर रुका था तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं उस होटल का नाम और लोकेशन मेंशन कर दूंगा। उसके बाद मैं गया जी कोताओ। कोताओ में मैंने शेयर हॉस्टल लिया, जो कि बिल्कुल बीच के सामने कह लें कि जो की लोकेशन थी, आप अपने रूम से निकले विद इन 1 मिनट आप बीच पे थे। तो वो मुझे तकरीबन पड़ा $15 पर नाइट में। कोताओ में ऐसा है कि कोताओ में अच्छे होटल बहुत कम है, बहुत छोटा सा आइलैंड है, आप तकरीबन स्कूटी पे विद इन 10 मिनट्स आप पूरे आइलैंड का चक्कर लगा लेते हैं। तो वहां पर अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपका जो होटल है आपको एडवांस में बुक कर लें, वरना आपको काफी मुश्किल वहां पे पेश आ सकती है। और अगर आप रन टाइम पे जाके होटल बुक करवाएंगे तो आपको $5 से $7 एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। तो जिसके बाद आया मैं फुकेट। फुकेट में मुझे जो मैंने होटल रूम लिया वो तकरीबन मुझे $12 में पड़ा, और वो क्योंकि मेरी एक ही रात थी, उस अगले दिन वहां से मेरी फ्लाइट थी और मैं वहां से फ्लाइट करके फिर आ गया सिंगापुर में। तो जो टोटल मेरा एक्सपेंस आया है तकरीबन 9 रातों के लिए वो आया है तकरीबन $140 आप कह लें कि $15 पर नाइट है। और अगर आप इसको उसको कम करना चाहते हैं तो आप टोटली बैक पैक कर सोलो ट्रिप में जा सकते हैं, और आप स्टाइल में तकरीबन आपको $8 पर नाइट में ऑन एवरेज रूम्स इन तमाम आइलैंड में मिल जाएंगे। मगर उसमें यही है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा प्राइवेसी में। अगर आप प्राइवेसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो आप किसी दूर दराज के इलाके में जाके होटल ले सकते हैं, जहाँ पे आपको होटल कम पड़ेगा, मगर ये कि आपका जो ट्रैवल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ट्रैवलिंग के दौरान यही सारे वो आपके पास कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ते हैं। तो वट एवर सूट्स यू बेस्ट, आप उस तरीके के साथ अपना बजट मैनेज कर सकते हैं। मगर अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो $120 to $150 इज मोर देन इनफ टू लिव इन अ वेरी नाइस होटल और अच्छी लोकेशंस पे। इसके बाद हम बात करते हैं अगली कैटेगरी की, जो कि है मिसलेनियस। मिसलेनियस कैटेगरीज में मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इसमें वो तमाम चीजें हैं जिसमें आपकी एंट्री टिकट्स आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं ग्रैंड पैलेस में गया था तो मेरा ख्याल है तकरीबन उसकी टिकट मुझे 200 के 250 थाई बाट में पड़ी थी। और इसी तरीके से आपकी डिफरेंट एंट्री टिकट्स हैं। पेट्रोल डलवाया मैंने अपनी स्कूटी में, और इसके अलावा कुछ स्नैकिंग आपको पसंद आ जाती है। और शॉपिंग में मैं आपको आई विल हाईली रिकमेंड कि आप पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो अपने बैग खाली लेकर जाएं, क्योंकि थाईलैंड के अंदर स्पेशली बैंकॉक में शॉपिंग बहुत ही सस्ती है। अगर आप चटुचक वीकेंड मार्केट पे जाते हैं तो $50 में आप अच्छे तरीके से आप अपना फुल लगेज भर के ला सकते हैं। शॉपिंग वहां पर वाकई बहुत सस्ती है। तो ये इन खर्चों को मैं मिसलेनियस में डाल दूंगा। अब बात करते हैं तकरीबन टोटल मिसलेनियस में आपके पास कितना आ सकता है। तो मेरे ख्याल में तकरीबन $50 to $100 डिपेंडिंग ऑन योर स्पेंडिंग हैबिट, आप वो भी डाल लें। अब बात हम करते हैं टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट जो मेरी आई है ट्रांसपोर्ट पे कहने के $160, फूड पे $100, होटल पे $140, मिसलेनियस मेरे 40 और शॉपिंग के $50। तो ये टोटल मेरा तकरीबन $490 या $500 के लिए आप बनते हैं। हाँ, अब ये जो है मेरी कॉस्ट है, मेरी जात के मुताबिक, जो जिस तरीके से मैं रहता हूँ या घूमता फिरता हूँ या शॉपिंग करता हूँ। और अगर आप सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आप 500 की जगह 300 में भी बड़े अच्छी तरीके से वहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। तो अगर आप ज्यादा लगाना चाहें तो जाहिर बात है स्काई इज द लिमिट, आप चाहे $15,000 वहाँ पे खर्च करें वो भी कम है। तो जी ये थी मेरी सारी कंप्लीट ब्रेकडाउन आज की वीडियो में थाईलैंड के ट्रिप के हवाले से। अगर आपके मजीद कुछ सवाल है, अगर आप मजीद आइटनरी के बारे में जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें तमाम आइटनरी शेयर कर दूंगा कि मैं बैंकॉक में कहाँ गया, मैं थाईलैंड में कहाँ कैसे फिरा। तो उम्मीद है कि वो आपके लिए कंप्लीट गाइडलाइन बन जाएगी। और इसके अलावा मजीद अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम है मोहसिन अली कुर्की, वहाँ पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट बैक टू। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।